दोस्तों 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो भी एनडीए में एंटोनिम्स पूछा गया है वही क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं दोस्तों। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 25 और आप अपने आप को यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 क्वेश्चंस में से कितने एंटोनिम्स हम बना सकते हैं। ओके, पकड़ सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे PYQ है। तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, आपके पास 5 सेकंड्स का समय रहेगा। आप उस 5 सेकंड्स में जवाब दे सकते हो। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे ये टोटल है जो एंटोनिम्स पूछा गया है। मेरे पास अभी 25 क्वेश्चन है 2014 से लेकर 2016 के बीच में है, और बाकी हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, 2024 तक जरूर बना देंगे। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट है दोस्तों फ्रेल। बताइए कि फ्रेल वर्ड का यहाँ पे एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्या होगा। 1 2 3 4 5 आपका समय टाइम्स अप। ओके, समय खत्म होता है दोस्तों। इतना इजी पूछा है। देखिए आइए देखिए कब पूछा है, आपको बता देते हैं। 2014 में पूछा है। ओके, यानी फ्रेल मतलब क्या होता है दोस्तों, कमजोर होता है। तो बताइए स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बड़ा, ओल्ड पुराना, बुढ़ा, वीक कमजोर, क्या हो सकता है। तो आपको पता चल रहा हो क्या होगा, वीक। ओके, नेक्स्ट दोस्तों इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब होता है मूल देशी यानी स्वदेशी। तो क्या हो सकता है बताइए। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, आप 5 सेकंड्स में इसका एंटोनिम्स पकड़ सकते हैं। चलिए आपका टाइम्स अप। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे जेन्युइन मतलब होता है असली, फॉरेन मतलब विदेशी, जो देसी ना हो उसी को बोलेंगे विदेशी। इंडिजेंट मतलब होता है गरीबी, इंडिग्नेंट मतलब होता है क्रोधित। तो बताइए कौन सा सही हो सकता है। आपके हिसाब से पता चल रहा हो क्या होगा, फॉरेन। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। ओके, चलिए इसका बताइए कौन सा एंटोनिम्स हो सकता है। आपके पास 5 सेकंड का समय है। प्रॉस्पेरिटी, एडवर्सिटी या डाइवर्सिटी। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्ध, एडवर्सिटी मतलब होता है दुश्मनी। ओके, एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति, कठिनाई, डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। ओके, तो आप समझ रहे होंगे क्या होगा, पॉवर्टी का प्रॉस्पेरिटी होगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों होलसम। ओके, होलसम मतलब होता है स्वास्थ्य वर्धक। चलिए आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, आप पकड़ सकते हैं क्या हो सकता है सिनोनिम्स, सॉरी एंटोनिम्स। कंप्लीट मतलब पूरा करना, पूर्ण। अनहेल्दी स्वस्थ ना हो। इनकम्प्रेंसिबल मतलब जो समझ से बाहर हो। ओके, जो समझ ना सके। फ्यू मतलब कम। तो आपको दिख रहा होगा क्या होगा, अनहेल्दी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे 2014 में 5 से 14 तक यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 2014 के सेकंड क्या बोलता है, सेकंड में जो आगे मतलब सेकंड जो होता है ना, क्या उसको बोला जाता है, उसमें पूछ चुका है। ओके, सेकंड सिटिंग में कहा जाए तो देखिए ही short but pointed a speech was applauded by all sections by the of the audience। मतलब उसका छोटा था, मतलब छोटा बट एकदम पॉइंटेड स्पीच था, एकदम प्रभावशाली स्पीच था। वो ऑडियंस, सभी ऑडियंस के द्वारा क्या किया गया, सराहा गया, अपलॉडेड किया गया, प्रशंसा किया गया। ओके, तो बताइए यहाँ पे इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है। डिसअप्रूव्ड नापसंद करना, मिसअंडरस्टूड गलत समझ लेना, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, वेलकम्ड मतलब स्वागत करना, स्वागत किया। बताइए कौन सा इसमें हो सकता है। तो दोस्तों अपलॉडेड का क्या हो सकता है, यहाँ पे डिसअप्रूव्ड हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों इन एंसेंट इंडिया स्कॉलर्स हैड नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल पावर और मटेरियल ग्रोथ। चलिए यहाँ पे मटेरियल वर्ड अंडरलाइन है। बताइए इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, सॉरी सिनोनिम्स नहीं, एंटोनिम्स। प्राचीन भारत में जो स्कॉलर्स होते थे, विद्वान होते थे, उनको कोई पॉलिटिकल पावर में, राजनीतिक पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। साथ में उसको मटेरियल का तो भौतिक विकास में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। ओके, उनके पास नहीं था ऐसा कुछ, मतलब उनके पास पावर, पॉलिटिकल पावर हो या मटेरियल में से कोई लेना देना नहीं था। ओके, समझिए। तो बताइए इसमें मटेरियल मतलब होता है भौतिकवादी। ओके, भौतिक। ओके, तो बताइए इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है। इंटरनल आंतरिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, साइकिक, मानसिक, सेलेस्टियल मतलब होता है स्वर्गीय, खगोलीय, क्या हो सकता है। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे मटेरियल भौतिक मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सिनोनिम्स स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। ओके,
अ फ्रेंडली डॉग मेट अस द फार्म गेट, मतलब एक मिलनसार कुत्ता, एक फ्रेंडली कुत्ता हमको मतलब फार्म गेट, खेत के गेट पर मिला। ओके, क्या हो सकता है इसका एंटोनिम्स? हेल्पफुल, अंडरस्टैंडिंग, क्वाइट या हॉस्टाइल। मददगार, समझदार, शांत या मतलब कहा जाए तो मित्र, दुश्मनी हो सकता है। ओके, हॉस्टाइल मतलब होता है दुश्मनी। तो सिंपल सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हॉस्टाइल हो जाएगा। ओके, एज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बट प्राउड, वो काफी क्या है, तेज है बट क्या है, घमंडी है। बताइए इसका क्या हो सकता है एंटोनिम्स? डल, वीक, इग्नोरेंट या एरोगेंट। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। चलिए आपका टाइम सब होता है, खत्म होता है। क्या होगा? डल। क्या हो जाएगा दोस्तों? डल मतलब मंद बुद्धि, इसको सुस्त कहा जा सकता है। ओके, वीक तो नहीं होगा, इग्नोरेंट भी नहीं होगा, एरोगेंट भी नहीं होगा। ओके, द यंग लीडर वाज रिलक्टेंट टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मिनिस्ट्रियल ऑफिस। यंग लीडर जो थे वो मिनिस्ट्रियल ऑफिस, मंत्री पद के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, कंधा पे लेने के लिए क्या है, वो अनिच्छुक है। रिलेक्टेंट मतलब वो अनिच्छुक होता है। ओके, जिसको इच्छा नहीं हो। बताइए इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? वांटिंग, विलिंग, एंक्सियस, यही करो। वांटिंग मतलब चाहने वाला, विलिंग मतलब इच्छुक, एंक्सियस मतलब चिंतित, एगर मतलब उत्सुक। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रिलेक्टेंट मतलब हो जाएगा अनिच्छुक, यानी हो जाएगा क्या, यहाँ पे आंसर हो जाएगा विलिंग, यानी चाहने वाला, इच्छा हो जाएगा। ओके, रिलेक्टेंट का विलिंग। हे अबंडन्ड एज फैमिली, अपने फैमिली को वो त्याग दिया। चलिए बताइए इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? सपोर्टेड, एनकरेज्ड या प्लेज्ड या सेव्ड। त्याग देना यानी सपोर्ट करना, बचाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सपोर्टेड हो जाएगा, बचाना, साथ देना। एनकरेज में प्रोत्साहित करना, प्लेज मतलब खुश करना, सेव मतलब बचाया। बताइए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सपोर्टेड होगा, सपोर्ट करना। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हिस्ट्री अबाउंट्स इन इंस्टेंसेस ऑफ करेज। इतिहास है जो साहसों के उदाहरणों से क्या भरा हुआ दोस्तों? साहस के उदाहरणों से भरा हुआ है, करेज के उदाहरणों से। अबाउंट्स मतलब होता है प्रचुर। साइंस मतलब यहाँ पे चमकता है, लैक्स मतलब कमी होना, सफाइसिस मतलब पर्याप्त, फेल्स मतलब असफल। क्या हो सकता है दोस्तों? तो सिंपल से आपको दिख रहा हो, लैक्स मतलब इसका मतलब प्रचुर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कमी। एडवर्सिटी टीचर्स अस टू बी हम्बल एंड सेल्फ रिलायंट, विपत्ति इंसान को क्या करता है? हम्बल और विनम्र और सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर होना सिखाती है, बनाना सिखाती है। तो बताइए एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति, मुसीबत। सिंसियरिटी हो जाएगा या एनिमोसिटी हो जाएगा, दुश्मनी इसका मतलब होता है। समझदार, सच्चा इंसान की सिंसियरिटी। क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा, प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्ध। चलिए बताया क्या हो सकता है दोस्तों? तो सिंपल सी है प्रॉस्पेरिटी। ओके, लाइक पॉवर्टी एफ्लुएंस कैन समटाइम्स क्रिएट इट्स ऑन प्रॉब्लम्स, गरीबी की तरह कभी कभी अमीरी भी समस्या, प्रॉब्लम कर सकती है। तो बताइए ऑफेलेंस, यहाँ पे इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? इंडिजेंस, गरीबी, ऑफलेंस, वैभव, अमीरी, सौरव, दुख, एग्जाम्बरेस मतलब होता है उत्साह। तो बताइए इसका क्या हो सकता है? तो सिंपल से आपको दिख रहा होगा दोस्तों इंडिजेंस। ओके, इंडिजेंस मतलब गरीबी हो जाएगा, अमीरी का। द हैबिट ऑफ स्क्वांडरिंग मनी शुड नॉट बी एनकरेज्ड, मतलब पैसा को खर्च करने के, जो स्पेंडिंग मतलब होता है खर्च करना, फिजूल खर्ची को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ओके, जो पैसा खर्च करता है उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, फिजूल खर्च। ओके, स्क्वांडरिंग का यहाँ पे एंटोनिम्स क्या हो सकता है? डिस्कार्डिंग, फेंक देना, होर्डिंग मतलब बचाना, डोनेटिंग मतलब दान करना, या स्टीलिंग मतलब चोरी करना। बताइए क्या हो सकता है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, फिजूल खर्च यानी बचावन, उसको सेव करना, यानी होर्डिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों 15 से यहाँ पे 19 तक है, जो कि 15 में पूछ चुका है। जैसे देखिए, ही कंसील्ड हिज थॉट्स वेरी क्लेवरली। ओके, वो अपने थॉट्स को बहुत चतुराई पूर्वक मतलब उसको छिपा लिया। ओके, एम्फेसाइज मतलब जोर देना, एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त करना, फॉर्म मतलब पुष्टि करना, रिवील्ड मतलब प्रकट करना, उजागर करना। बताइए क्या हो सकता है दोस्तों कंसील्ड का एंटोनिम्स? तो दोस्तों सिंपल से यहाँ पे क्या है? डी है। क्या होगा? रिवील्ड हो जाएगा। ओके, द प्रपोजल वाज डिनाउंस्ड बाय वन एंड ऑल,
मतलब प्रपोजल था जो सभी के द्वारा क्या किया गया, निंदा किया गया, डिनॉस्ट किया गया। ओके, बताइए इसका सिनोनिम सॉरी एंटोनिम्स क्या हो सकता है? रिनाउंस्ड, रिकमेंडेड, अनाउंस्ड या कमेंडेड। त्याग मतलब ये इसका निंदा करना। रिनाउंस्ड मतलब क्या होता है? सॉरी त्याग कर देना, सिफारिश करना, इसका मतलब घोषित करना। कमेंडेड मतलब प्रशंसनीय, सराहनीय। ओके, तो सिंपल से हो सकता है कि इसका प्रशंसा करना कमेंडेड हो जाएगा। ओके, शी वाज स्केप्टिकल अबाउट द सेफ्टी ऑफ द न्यू ड्रग, मतलब अपने न्यू दवाई को लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या थी वो? स्केप्टिकल, संदेह थी, डाउट में थी। ओके, तो भैया क्या हो सकता है इसका सिनोनिम्स सॉरी एंटोनिम्स? डाउटफुल, सर्टेन, होपफुल या सैंग्विन। संदेहपूर्वक, निश्चिंत। होपफुल मतलब कहा तो आशावादी, इसका मतलब संगीन मतलब आशापूर्ण। तो सिंपल से है दोस्तों सर्टेन। ओके, क्या हो जाएगा? सर्टेन। ओके, जो नम निश्चिंत हो। द आंसर टू द क्वेश्चन वर कोहेरेंट, जो क्वेश्चन का आंसर था वो क्या था दोस्तों? कोहेरेंट था, तर्कसंगत था, स्पष्ट था। ओके, तो क्या होगा? रिलैक्स्ड, लूज, कंसिस्टेंट या डिस्कनेक्टेड। हम सिंपल से ये सब तो बहुत इजी पूछा गया है, बताइए कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों डिस्कनेक्टेड मतलब डिस्कनेक्टेड मतलब असंगत, मतलब अस्पष्ट हो, अस्पष्ट हो। कि इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ओके, इट वॉज नो अल्ट्रिस्ट मोटिव डेट प्रॉम्प्टेड हिम टू हेल्प हर। बताइए कि इसमें अल्ट्रिस्ट मतलब होता है परोपकारी। ओके, ये परोपकारी मोटिव नहीं था। बताइए इससे क्या हो सकता है इसका एंटोनिम्स? सेल्फिश, इनह्यूमन, ब्रिटल या विक्ड। स्वार्थी, अमानवीय, क्रूर, दुष्ट क्या हो सकता है बताइए? चारों का हिंदी बता दिए। तो दोस्तों सिंपल सी है। सेल्फिश मतलब क्या होता है? स्वार्थी, परोपकारी का जो दूसरों के भला सोचे, दूसरे के बारे में। सेल्फिश मतलब जो अपने बारे में, खुद के बारे में सोचे, उसको सेल्फिश कहेंगे। यानी सिंपल से क्या हो सकता है दोस्तों? एंटोनिम्स से सेल्फिश हो जाएगा। ही हैंडल्ड द मशीन विथ डेफ्ट फिंगर्स, वो मतलब कहा तो मशीनों को बहुत कुशल, निपुण फिंगर्स से वो हैंडल किया, चलाया। ओके, तो बताइए डेफ्ट मतलब होता है कुशल, निपुण। तो बताइए इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? डेलिकेट, नाजुक, स्टडी, स्टडी मजबूत या क्विक, तेज, क्लमजी मतलब अनाड़ी। तो सिंपल सी जो कुशल होगा इसका एंटोनिम्स क्या होगा? अनाड़ी। ओके, क्लमजी होगा। ओके, आई डीपली अफेक्टेड बाय हिज अर्बन बिहेवियर, मैं उसके सब बिहेवियर, अर्बन मतलब होता है सब बिहेवियर से काफी प्रभावित हुआ। ओके, बहुत बहुत प्रभावित हुआ। तो अर्बन मतलब यहाँ पे दोस्तों होता है सभ्य। ओके, सभ्य। तो बताइए क्या हो सकता है? रूरल, ग्रामीण, रूड, रीड मतलब होता है दोस्तों असभ्य, इरेशनल तर्कहीन, इंडिफरेंट, इंडिफरेंट मतलब उदासीन। चलिए बताइए इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? तो दोस्तों सिंपल से क्या है? इसका रीड हो जाएगा, असभ्य हो जाएगा, इसका मतलब सभ्य, तो इसका मतलब असभ्य हो जाएगा। हिज टिमिडेट प्रूव्ड कॉस्टली, मतलब उसकी जो टिमिडिटी थी, डरपोक थी, डरपोकता, जो डरपोक था उसको महंगा साबित हुआ। ओके, चलिए बताइए क्या होगा? एरोगेंस, घमंडी, बोल्डनेस मतलब विफेक, निडर। ओके, स्किलफुलनेस, कुशल या कनिंग, धूर्त, चालाक क्या हो सकता है? तो सिंपल सी जो डरता है वो बोल्डनेस होना चाहिए। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंपल सी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल्डनेस। ओके, अरेंजमेंट वर्क मेड टू हैंडल द मैमथ गैदरिंग टैक्टफुली। ओके, बताइए क्या हो सकता है इसका एंटोनिम्स? इसका मतलब होता है विशाल, विशाल भीड़ को हैंडल करने के लिए अरेंजमेंट किया गया था। इसका मतलब होता है मेहमत मतलब विशाल, बहुत बड़ा। ओके, तो क्या हो सकता है एंटोनिम? सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, स्मॉल छोटा, अनरूली अनियंत्रित, अनवाइज शोर। तो सिंपल से यहाँ पे दोस्तों मेहमत मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम्स? स्मॉल हो जाएगा। ओके, ही वाज एंग्रोस्ड इन हिज वर्क व्हेन आई वॉकड इन। बताइए कि एंग्रोस्ड मतलब वो तो अपने कामों में क्या था? एंग्रोस्ड तो बहुत कहा तो मगन था। ओके, तल्लीन था। ऑक्यूपाइड मतलब व्यस्त, अटेंटिव मतलब जो, इन अटेंटिव मतलब होता है जो ध्यान न दे, लापरवाह आदमी। एंगेज मतलब वही क्या होता है? व्यस्त। अपसेट मतलब अनुपस्थित। बताइए क्या हो सकता है? तो आपके सामने देख रहा हो दोस्तों अटेंटिव क्या हो जाएगा? एंगोस्ट मतलब व्यस्त, मतलब मगन, यानी जो लापरवाह हो, इंटेंट जो ध्यान देने वाला ना हो, क्या हो जाएगा दोस्तों? अटेंटिव हो जाएगा। ओके, दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स। ये पिछले पैराग्राफ्स, ये प्रीसीडिंग मतलब होता है पिछले पैराग्राफ्स का मुख्य बिंदु। ओके, मेन पॉइंट्स है। बताइए इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? फॉलोइंग, प्रीवियस, फर्स्ट, लास्ट। तो सिंपल से आपको फॉलोइंग दिख रहा है ना, तो फॉलोइंग हो जाएगा, इसका आगे वाला हो जाएगा, मतलब पिछला तो अगला हो जाएगा। तो दोस्तों
यहाँ पे आप लोग को जैसे जैसे आप लोगों ने देखा आप लोगों ने कि 25 क्वेश्चंस था। 25 क्वेश्चंस में यहाँ पे चूज द करेक्ट कहा तो एंटोनिम्स पकड़ना था, जो आप लोग को हम बताया कि जो यहाँ पे सारे जो एनडीए में यहाँ पे जितना आपको एंटोनिम्स हम बताया, जो सारे एनडीए में पूछा गया है। ओके, कब पूछा गया वो हम लिख देंगे, आप कभी कहीं भी सर्च मार के देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आप ये 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस था जो अपने कहा तो ऑनेस्टली अपने इनर सोल कहा तो अपने अंदर की आत्मा से पूछिए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, आप कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते थे, आप कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।